जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। ऊर्ज मधु माधव शुचि शुक्रवाह नभस नभ और ऋषभ ये नाम है। उस समय सत्यवेद शूत आदि देवता हुए हैं मुने। इस काल में सत्यजित नामक इंद्र हुए जो तीनों लोगों के अधिपति हैं। उस काल में सत्यजित नाम इंद्र हुए जो तीनों लोग के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। आप चतुर्थ मनवंतर को कह रहा हूँ, आप इसे सुनने। गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपनी, कपिवानी सप्तऋषि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए जो त्रिशक नामक इंद्र हुए। ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। धुतुपोत, तपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरत्य, कलमाश, धन्वी, खड़गी, महान ऋषि, ये तामस। मनु के महावृति 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन कर दिया है। हे तात, अब पंचम मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवाऊ, जय, विद्य, शिरा, मुनि, ऋजमहा, पजन्य, सोमपय, धर्मपाव, सत्य, नेत्र, ये सब ऋषि हुए। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए। विभु नाम त्रिलोकाधिपति इंद्र हुए। उस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। हे मुनिर्जु तथा प्रतिबंधी है दक्ष, कन्या, प्रिय, दया के आदि पुत्र हुए जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अभी भी निवास करते हैं। रुचि के पुत्र प्रजापति रोचु भी मुनि कहे गए हैं, जिन्होंने भूत आदि नामक स्त्री से भोत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में वे 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं। स्वर्गलोक में निवास करते हैं। कश्यपित्री निवास वशिष्ठ विश्वमित्रोथ गौतमः जमदग्नि भारद्वाज सप्ते ऋष्य समृतः रामो व्यास स्थातात्रेयो दीप्तिमांस बहुश्रुता भारतस्तथा द्रोहिणी अश्वत्थामा महादुते गौतमात्मजश्चैव शरदान गौतम कुपः कृपः कौशिको गलावश्य रुरुः काश्यप एव च एतेः सप्तमहात्मनो भविष्य मुनि सप्तमः देवश्च तानागत्रयः प्रोक्ता स्वनुभुवा मारिश्च पुत्रास्ते कश्यपस् महात्मनः तेषां विरोचन सुतो बलीन्द्रो भविष्यति विशांगश्चावनिवास्य सुमतो धृतिवान् वसु सूर्यसुराख्य विष्णुजय राजा सुमृतेव च स्वानुष्य मनोपुत्रः भविष्य दशोणक यष्टमे कततं नवन्त चान्तरं शृणुः। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये 7 ऋषि कहे गए हैं। परशुराम, व्यास, अग्नि, अत्रि गोत्रीय, बहुश्रुत, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्रीय, महातेजस्वी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम पुत्र शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कुशकवंशी, गालव तथा कृपवंशी रूरी, ये 7 महात्मा आगे सप्तऋषि होने वाले। इन्हें स्वयंभू ब्रह्मा ने तीनों को अनागत देवता कहा है। उसमें वे देवता मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे। उसमें विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। हे शौनक, विशांग, अग्निवान, सुमंत, धृतिवान, वसु, सुरा,
सुर सुरा विष्णु राजा सुमिति ये 10 सवर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनवंतर कहा गया है। 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। प्रथमं दक्षा वह्नि प्रक्षामि मनुम शृणु मेधातिश्च पौलस्तु वसु कृपा काश्यप एव च ज्योतिष्मान भार्गस्य धृति मांग अंगिरस्तः स्वनिश्चय वशिष्ठात्रियो अव्यय एव च कुलीय सप्ततीते ऋषि रोहितरे देवतानां गणासत्रय एवं महामुनि दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापते दृष्टकेतु पंचहस्तो निराकृति ऋतुश्रवाभूरि दमनो ऋचिको कृतगः प्रथमस्य तु स्वर्णाय पुत्रमाजुषः दशमे त्वत्पर्याय द्वितीय स्यांतरे मनु अविष्यमान पौलश्च प्रत्यक्ष भार्गवः अपमुक्तिस्थात्रो विशिष्टा च वेद समृता पुलस्य प्रतिश्चय भामरश्चैव काश्यपः अंगिरनेस सत्य सप्तते परमस्य देवतानां गणस्यापि द्वितमस्य स्मृता तेषामेन्द्र समृत शम्भुस्त्यामेव महेश्वरः अक्षतवान् मौजस्य भूरिश्चैव वीर्यवान् शदानिको निरमित्रो वृष्यसेनो जयद्रथः भूरि दुम्ना सुवाच्य निर्देशा द्वैते मनसतः। हे शौनक, मैं पहले दक्ष वन्य मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलस्त्य वंश में दातिथि कश्यप वंशी वसु भृगुवंशी ज्योतिषमान धैर्यवान अंगिरा विशिष्ट वंशी सवन अंतरिवर्षी हवे पुलाई ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुनि, मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। दृष्ट केतु दीप्त केतु पंचहस्त निराकेतु पृथु श्रवा पूरी दुमन ऋचिक बृहत ग्रह ये प्रथम दक्षावर्णी के महातेजस्वी पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सवर्णी मनु का जब मनवंतर होगा तब पुल्य वंशी भीष्म भृगुवंशी प्रकृति अत्रिवंश अपमुक्त विशिष्ट वंशी अव्यय है पुलस्त्य वंशी प्रेति केशव वंशी भमार अंग्र वंशी के पुत्र सत्य ये 7 परिमर्शी होंगे। इस मनवंतर में जो दुष्मंत वाले कहे गए हैं वे देवता होंगे और ये महेश्वर शंभु भी इंद्र कहे गए हैं। क्षतवान उत्मोचा परिक्रमी भूरेशन शतनिक निरमित वृषण जदत भूरिधुमन सुवच्चा और अर्ची ये मनु के 10 पुत्र होंगे। मनुस्त्रदशो भाव्यो देव सावर्णी आत्मनम चित्रसेन विचित्राध्या देव सावर्णी देह जहा देवा सुकर्म स्त्राम संज्ञा इंद्रो दिवसपति निमक तत्व दशार्दा भविष्यन्ति यशस्तता आत्मज्ञानी देव सावर्णी नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन विचित्र आदि उन देव सावर्णी के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म तथा सुतराम नामक देवता होंगे। दिवसपति नामक इंद्र होंगे और निमोक तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। चतुर्दशी तु प्रयोये भूतस्वान्तरे मनुः वृद्धय कश्यपश्च पुलस्त्य मगधश्च च भार्गवप्यतिवाश्च शुचि संग्रस्तथा युक्तश्च तत्राय शक्रो विशिष्ट एव च आदित्य पुलस्य अन्त्य सप्तस्य ते पवित्रा चक्षु देवा शुचिन्द्रो भविष्यति। 14वें भौत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी अग्निद्र पुलस्त्य वंशी मार्ग दुर्भृगु वंशी अति बाह्य अंगिरोगत्रिय शुचि अत्रि गोत्रीय युक्त विशिष्ट गोत्रीय शुक्त तथा पुलय गोत्रीय अर्जित ये अंतिम मनु के सब ऋषि होंगे। मनवंतर में पवित्र चाक्षुष देवगण होंगे। शुचि नामक इंद्र होंगे। तशम कल्योथाय कीर्तिनः सुख मितते अतिथान्वगातम वै महेशनम नरे सदा देवतानां गणः प्रोक्तः शृणु पंच महामुने तुरंग भीरु बुधनश तनोग्रहम् एव च अतिमानी प्रवीणस्य विष्णु सकंदनस्थः तेजस्वी सबलस्य भूत्य स्वेत्य मनुसुतः भूत्यस्तेवाधिकारे वै पूर्णे कल्पस्तु पूर्यते इत्यथ नागतीथा मन्वा कीर्तिता मया उक्तः सनत्कुमारेण वह मित तेजसा पूर्णे युग सहस्रे परिपाल्यः सर्वधर्मितः प्रजावस्ति पथायुगः उत्तः ब्रह्मलोक वज्रन्ति ते युगानि सप्त स्तेवेकं सागरण्यमुच्यते। चतुर्दशते मन्वे कीर्तिता कीर्तिवर्धनः मन्वन्तरेषु सर्वेषु सहरन्ते पूर्णवैभवा न शक्यमनन्तरं तेषां वक्तुं वर्षशतरपि पूर्णशतस्य तु कल्पनिशेष उच्यते। तत्सर्वाणि भूतानि दग्धान्य आदित्य रश्मिभिः ब्रह्मणाम् अग्रता कृत्वा सद्वितीय गणमुने प्रविशन्ति सुश्रेष्ठं हरिनारायणं परं श्रेष्ठारं सर्वभूतानां कल्पितेषु पुनः पुनः भूयपि भगवान् रुद्रः सहता काल एव हि कल्पान्ते तत्प्रक्ष्यामि मनोवस्यवेः इति ते कथितं सर्वे मनवन्तर समुद्भूतं विसर्गं पुण्यमाख्यं धन्यं कुलवर्धिनम्। अतीत तथा अनागत इन महर्षियों का सर्वथा प्रातः काल उठकर नाम संकीर्तन करने से मनुष्य के सुखों की वृद्धि होती है। हे महामुने सुनिए, इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं जो तुरंग भीरु बुधन तनग्र अनग्र अतिमानी प्रवीण विष्णु सकरंदन तेजस्वी तथा सबल ये 10 भोत्यमान पुत्र होंगे मनु के पुत्र होंगे। भोत्य मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण होगा। इसी प्रकार मैंने भूत और भविष्य के मनुओं का वर्णन किया है जिनके विषय में मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के साथ प्रजाओं का पालन तपस्या से तो प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं।
सत्तर चतुर्युगी के मनवंतर काल कहा जाता है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले इन 14 मनुओं का वर्णन किया है। सभी मनवंतर के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में न सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 100,000 चतुर्युगी के बीच जाने पर एक कल्प की समाप्ति कही जाती है। उस समय सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। मुने, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव को आगे करके आदित्य गणों के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा और देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में अंत में कल्प काल स्वरूप भगवान रुद्र पुण्य संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु के प्रसंग में करूंगा। इस प्रकार मैंने मनमंत्रियों की उत्पत्ति सभी सर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया है। जो पुण्यप्रद धन्यता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाले थे। श्री श्री महापुराण पंचम संहिता स्वर्ग मनवंतरम कीर्तनम नाम चतुर्दश अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्व मनवंतर कीर्तन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचत्रिशोध्याय 35वां अध्याय वीर स्वामी संज्ञा का वृतांत पूर्वक अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वर्णन। सूतवाच विवस्वान् कश्यपाज्ञः दक्षायन महर्षे तस्य भार्या भक्त संज्ञा राष्ट्रीय देवी सुरेणुकः मुनि सहस्रना तेन तेजसा दुस्सहञ्च पृथ्वीरूपेण तुष्य यौवनशालिनी आदित्यस्य हि त्रिदुप सहस्रसु तेजसा धवला तदैक करोद्वार वर्णिनी ऋष्यास्य त्रीणिः पत्यानि जन्यमास भास्करः संज्ञां तु मनः पूर्वं श्राद्धते प्रजापतिः यमुनश्च यमुना चैव यमलो सम्भावतुः एव हि त्रीणि पतनानि तस्यां जातानि सूर्यतः सर्वतुल्यं तु तद्रूपं दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वतः सती ततः छायात्मनः सहस्रजस्वभाव मायामही तु सा संगां वच दत्तितः शुभे किं करोमि कार्यं ते कथस्य शुचिस्मृते संगोवाच अह यस्यामि भद्रं ते ममाव भवनं पितुः दवनेः सत्यं वक्तव्यं निवार्यता इमो मैं बालको साधु कन्या जयं सुमध्यमा पालनीय सुकने मम चेदसि प्रिय छायावाच अकेश गणना देवी सहिष्यं दुष्कृतं नाख्यास्मि मतं तुभ्यं गच्छ देवी यथा सुखम् सूतवाच इत्युक्तः समादेवी वीडिता सन्नपदो पितुः पित्रा द्रवस्य तत्र नियते सपना पुनः अगच्छतर्भा भूत्वाच रूपं ततः स्वकं कुरुस्तदोत्तरान् प्राप्य तनरायं चचार्हे संज्ञतां तु रम्यमत्वा छायां सुतदा जन्यमा सर्वाणि मनुते सविता किल संज्ञानु प्रतिथा छाया से सपुत्रापि नित्यशा चक्राभितकं स्नेहं न त पुरुचे सुते मनुष्य सस्याक्ष्मतं तु यमस्तं नैव चक्ष्मे स सरोषतु बाल्यवश्य भवितोन्नस्य गौरवात् छायां सन्तजस्मात् मास पदा पैवस्वतो यमः त संशाव तथा क्रोधच्छय तु कलुषीकृता चरणः पतता मीश सवेति भृश शोषितः यमस्तः पितृ सर्वे प्राञ्जलि प्रत्यवेदत वृषं शाव्योदगिनः संज्ञा वाक्य विचिष्टता मात्रा स्नेहं सर्वेषु वर्तेव्यं सतेषु स्नेहमसस्व सर्वप्रीत्यै गण्यमास विवर्ति सा तस्माद् मुदिता पादस्तवद्वान् शन्तु महैते शक्तो अस्मि देवेश्चन्य ताप्तवः तव प्रसाद चरणो न पद्मेव गोपतेः सवितोवाच असस्यहं पुत्र महद्विष्य वित्यत्र कारणं येन त्वां विष्कृत क्रोधो धर्मज्ञ सत्यवादिनं न शक्यते धर्मिता वे कर्तुं मात्र विचस्तं कृम्यो मास्मदाय गमिष्यति महातले तदाख्य भविता सत्यं त्वां च त्रातो भविष्यसि कुरु तान् सन्देहं मनश्चावस्य स्वयं प्रभो सूतवाच इत्युक्तौ तन्यः सूर्योऽयं संज्ञं मुनीश्वरादित्यं चावृतासु छायां क्रोधसमान्वितः सूर्यवाच हे प्रिये कुमुते चंडी की त्वया चरितं किल किंतु मे वितकं स्नेह एतदाख्यमुतसि सूर्य बोले महर्षि कश्यप से दक्ष पुत्री अदिति में विवस्वान उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी त्वष्टा पुत्री देवी संज्ञा हुई जो सुरेणु का नाम से विख्यात है। रूप यौवन से समन्वित है। संज्ञा अपने पति की यशस्वी तथा दुस्सह तेज से संतुष्ट नहीं हुई। वह अत्यंत तेजस्वी सूर्य के उस तेज को सहने में असमर्थ तथा सुंदरी जलता हुआ अत्यंत उदग्न हो गई। हे ऋषि आदित्य ने इस संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न की। सर्वप्रथम श्राद्ध प्रजापति मुनि हुए। उनके अंत यम और यमुना ये दोनों जुड़वा पैदा हुए। इस प्रकार सूर्य से संज्ञा में 3 संतानें उत्पन्न हुई। इसके बाद सूर्य के सर्वतुलता उत्पीड़क रूप को देखकर सहना करती संज्ञा ने अपनी सुंदर छाया का निर्माण किया। तब उस मायावी छाया ने संज्ञा से भक्तिपूर्वक कहा, हे शुभे सुचिमिते, मैं आपका कौन सा कार्य करूं बताओ। संज्ञा बोली, तुम्हारा कल्याण, मैं अपने घर को पिता के घर को जा रही हूँ। तुम बहुत निर्विकार भाव से निवास करो। यदि तुम मेरा ही चाहती हो तो मेरे इन दोनों साधु सभा पुत्रों का और सुंदर कन्या का सुखपूर्वक पालन करना। छाया बोली, हे देवी, मैं अपना केश पकड़ के जाने तक अत्याचार सहन करूंगी और जब तक आपका रहस्य सूर्य से नहीं कहूंगी आप सुखपूर्वक जाइए।
सूत जी बोले, ऐसा कहे जाने पर वह संज्ञा लज्जित होकर अपने पिता के घर से चलेगी। वहां पर पिता ने उसे बहुत फटकारा और वहां जाने के लिए उसे बारंबार विवश किया। तो वह स्वरूप को छिपाकर घोड़ी का तीर्ण रूप लेकर क्रोध में तीर्णों के रूप से विचरण करने लगी। उसके बाद सूर्य ने छाया कोई संज्ञा मानकर उसे सारवणी मनु नामक सुंदर पुत्री को उत्पन्न किया। संज्ञा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वह छाया अपने पुत्र सावनी से अधिक प्यार करती थी, किंतु संज्ञा पुत्र को उतना मोह नहीं करती थी। श्राद्ध देव मुनि ने तो यह सहन कर लिया, किंतु यम को सहन नहीं हुआ। इसलिए उसने बचपन के कारण भवितावर्ष के क्रोधित होकर उस व्यवस में यम ने छाया के पैर उठाकर धमकाया। वह पापिनी छाया ने क्रोध पूर्वक शाप दी थी कि तुम्हारा यह जन्म पृथ्वी पर गिर जाए। उसके बाद यम ने हाथ जोड़कर सारा समाचार अपने पिता से निवेदन किया। शाप के भय से व्याकुल सत्संग के वचनों से प्रेरित हुए माता को चाहिए कि वह अपने सभी पुत्रों में स्नेहपूर्वक समता का व्यवहार करे, किंतु वह छाया हम लोगों में स्नेह से हटकाकर केवल छोटे भाई का लालन पालन करती है, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए पैर उठाया। इसे आप क्षमा कीजिए। हे देवेश, हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ, हे गोपते, माता ने मुझे शाप दिया था, अपनी कृपा से मेरा चरण न गिरे। सविता बोली, हे पुत्र, जिसमें संदेह कोई कारण होगा, जिसमें तुम्हारे लिए धर्मज्ञ सत्यवादी क्रोध उत्पन्न हुआ, तुम्हारी माता का वचन तो मिथ्या नहीं किया जा सकता। कीड़े तुम्हारे चरणों का मांस लेकर पृथ्वी में चले जाएंगे, इससे तुम्हारी बात सत्य हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। हे तात, हे प्रभु, अपने मन को स्वस्थ कर लो, संदेह मत करो। सूर्य बोले, मुनीश्वर यम नामक पुत्र से ऐसा क्या कर देते। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से कहा। सूर्य बोले, हे प्रिय मिथे चंडी, तुमने क्या किया। तुम अपने पुत्र में अधिक स्नेह करती हो, इसे मुझे बताओ। सूतवाच, सा रवि वचनं श्रुत्वा यथा तथ्यं निवेदयत निर्दग्नं कामविनः सत्यमास्वे तथा तस्यैतद् वचनं श्रुत्वा सूर्यग्रहणनिष्ठं प्रपञ्च त्वं क्वं सेंगति त्वष्टा सूर्यमृता भवेत्। सूर्य कहते अपनी इच्छा से प्रज्वलित हुए सूर्यदेव द्वारा जलाई हुई छाया ने उनका कथन सुनकर सत्यपूर्ण उत्तर दिया। तब सूर्यदेव ने उसे सांत्वना प्रदान की। उसकी बात सुनकर सूर्य त्वष्टा के पास गए। उन्होंने पूछा कि संज्ञा कहाँ है। तब त्वष्टा ने सूर्य से कहा, त्वष्टोवाच, तवा तेजसः दत्ता इदं रूपं न शोभते असहति न तत्संज्ञा वने वसति शादले शलभ्य योग बलोपेता योग में सत्य गोपते अनुकूलस्तु देवेश संदेशात्मेहम मतम रूपम निर्वत्यमध्य तव कांतम करोहम। त्वष्टा बोले, आपके अत्यंत तेज से जलती हुई रहने का उसे अपना यह रूप अच्छा नहीं लगता, अतः सहन न करते तीर्णों से भरे वन में निवास करती है। गुप्त योग बल से युक्त तथा योग काश्य लेकर स्थित वह संज्ञा प्रशंसनीय है। हे देवेश, आप ये बात कहकर आप अनुकूल हो जाइए। अब मैं आपके रूप को मनोहर बताता हूँ। सूतवाच, तच्छ्रुता प्रगतः क्रोधो मातण्डस्य विवस्वता भूमरूप्य तत्सात्यमास मुनि ततो विभ्राजितं रूपं तेजसा स्मृति च कृतं कानन्तरं रूपं दृष्टा तच्छुभे तथा ततेऽधिकमस्थाय स्वां भार्य हि दशः अदृश्यां सर्वतनं तेजसा नियमं च सो विश्वरूपं समास्थाय गत्वा ता मैथुनैर्विचेष्टन्ते परपुंसो विकर्ष्यः मुकुतो नासिकां तु शुक्रं त्वध्यधाम्ने देवो तथा प्रजायताश्विनो बीजां बर्हो न सत्यतो च द्वसतो च स्मृतो द्वादशपि तां तु कान्तेन रूपेण दर्शमात् भास्करे आत्मनं सा चतुर्दृष्ट्वा पृष्ठप्रतिमादरात् पता ते गृहं प्रागस्त्वं सती मुदितां मुदित सुतो प्रीत्या दंपति पुतोदकम्। सूची बोली, यह सुनकर भी विश्वान सूर्य का क्रोध दूर हो गया। तब त्वष्टा मुनि ने सान पर स्थापित करके उनके तेज को छील दिया। इसके बाद तेज के छील दिए जाने पर उसका रूप मनोहर हो गया। तो त्वष्टा ने उनके रूप को अत्यधिक सुंदर बना दिया और वे शोभित होने लगे। इस प्रकार सूर्यदेव ने योग में स्थित होकर अपने नियम और तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों द्वारा परिचय अपनी भार्या को देखा। इस प्रकार का रूप धारण करके सूर्य संघ की इच्छा से वहां पहुंचे। ही मुनि प्रसंग के लिए चेष्टा करते हुए सूर्य को परपुरुष की शंका से युक्त संज्ञा ने उनका शुक्र मुख से लेकर नासिका में धारण कर लिया। उससे वैद्यों में शेष योगल अश्विनी कुमार देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार सत्य और सत्र कहे गए हैं। इसके बाद सूर्य ने उनको अपने मनोहर रूप का दर्शन कराया। तब आत्मस्वरूप पतिदेव को आदर पूर्वक प्रणाम संज्ञा प्रसन्न होगी। इसके पद प्रसन्न होकर सतीपति के साथ अपने घर चल के इस दोनों श्रीपति युक्त होकर पुरुष प्रीति से युक्त होकर पहले से अधिक प्रसन्न हुए। यमस्तु करुणादेन भृशम पीड़ित मानसा धर्मे रंजमास धर्मराजा इमा प्रजा लेवे स कर्मणादेन धर्मराज मातुति पितॄणाम आधिपत्यम च लोकपालत्वमेव च मनु प्रजापति त्वासी सर्वाणि स तपोधना भावम स कर्मणा तेन मनो सर्वंतरे मरुपृष्ठे तपो घोरमत्यापि चरते प्रभु यविसितयो तो यमी कन्या यशस्विनी भवत अवतेजः अभवत्सा सुरिष्ट यमुना लोक पावने
मनुरुच्यते लोके स्वनिरुचि युचोचते है। यह इदं जन्म देवानां शून्योदारितु व आपदं प्राप्य मुचते प्राप्य स्मृतिशा। माता के तिरस्कार रूप उस कर्म से अत्यंत व्यतीत धर्मराज्यम धर्मपूर्वक प्रजाओं को प्रसन्न करने लगे। उस कर्म से महातेजस्वी धर्मराज को पितरों का आधिपत्य लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। तपोधन सर्वनी को प्रजापति मनु का पद प्राप्त हुआ। वे अपने उस कर्म से वैवस्वत मनु के पास सार्वनी मनवंतर के मनु होंगे। वे प्रभु आज भी सुमेरु पर्वत पर तप घोर कर रहे थे। लोक में उन्हें मनु कहा जाता है और सर्वनी भी कहा जाता है। उन दोनों में छोटी जो यशस्विनी कन्या यमी थी, वह नदियों में श्रेष्ठ लोक पावनी यमुना हुई। जो देवगणों के जन्म के स्थान यह इदम जन्म देवानाम शून्योदारत हुआ अप्यम आपदाम प्राप्य मुच्चेत प्राप्य निस्था सुमह देशा। जो देवगणों के जन्म के इस आख्यान का श्रवण करता है तथा स्मरण करता है, वह आपदग्रस्त होने पर भी उससे मुक्त हो जाता है और महान यश प्राप्त करता है। श्री श्री महाभारत पंचम्या उमा संहिता मनवंतर कीर्ति वैवस्वत वर्ण नाम पंचदश अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत पांचवी उमा संहिता में मनवंतर कीर्तन में वैवस्वत वर्ण नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और षट्त्रिंशो अध्याय 36वां अध्याय वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों के वंशज का वर्णन। सूतवाच मनो वैवस्वत्स्याहान पुत्र वे नव तत्समः पश्याम मोहनता धीरा शत्रुधर्म परायणा इक्ष्वाकु शिप्न भागो धृष्टा शारथी च नरिष्यन्त्य न भागा करुश्च प्रियवतः अक्रोत पुत्र कामस्तु मुनिरिष्टं प्रजापति अनुत्पन्नेषु पुत्रेषु दष्टाय मुनि पुंगवा सा ही दिव्यंबरधरा दिव्य भरण भूषिता दिव्य सहना च विमले यज्ञ ही विश्रुता ताड़मित्यव होवाच मनुदंड धरस्तता गच्छ मामते तमिढ़ा प्रत्युवाच धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकाम प्रचितम्। सूची बोले हे महर्षियों, बाद में व्यवस्थित मनु के 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो उन्हीं के समान विशाल काय धैर्यशाली तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। वे मनु पुत्र इक्ष्वाकु शिभी नभग धृष्ट शर्यंती नरिष्यंत नभाग नागविरिष्ट कुरुष और प्रियवत वाले हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, किसी समय पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति मनु ने यज्ञ किया, किंतु उसी यज्ञ में पुत्र उत्पन्न नहीं अपितु दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य भूषण से भूषित दिव्य अंगों वाली नामक ईला नामक कन्या हुई। तब दंडधारी मनु ने उसे कहा, हे ईला, ईला और ईडा उसी के ही नाम है। ईडा, तुम मेरा अनुसरण करो। इस पर ईडा ने पुत्र की कामना वाले प्रजापति मनु से यह धर्म सम्मत बात कही। ईडोवाच मित्र वारुण श्रद्धाजस्मी वदतां वरम तयोस्सकाशं यस्यामि न मे धर्मे रुचि भवेत् एवं मुक्ता सती सा तु मित्रवरुणयोस्ततः गणमान्तिकं वरारोहे प्राञ्जलि वाक्यं ब्रवीत शस्तु युवा यजता मुनि यज्ञ महामुनि आगता भवतरन्ति भूतं की कर्माणि वाम अन्यान् पुत्रान् सृज्य विभोतवस्थे भविष्यति। सूतवाच तां तथा वादिनी साध्वीमीढः मनोदुत्थां मित्रवरुण मानो मुनि उच्युतुदरात् मित्रावरुणा उच्चतुः अनेन तव धर्मज्ञ प्रश्येन दमेन च सत्येन च श्रोणि प्रीतो वदो वर्णिनी अवस्थव महाभागे ख्याति च गमिष्यसि मनोवर्षकः पुतस्तवमेव च भविष्यसि सुदमन इति विख्यात लोकेषु विश्रुत जगत्प्रिय धर्मशीलो मनोवर्षविवर्धना। सूतवाच निरिता सातिच्छुरा गच्छन्ति पितरन्तिके बुधिन्तिर्मा सद्ये मैथुनापे मंत्रितः सोमपुत्र तथो जज्ञे तस्यां राजा पूर्वः पुत्रोऽति अतिसुन्दरः प्राज्ञ उर्वशीपतिरुन्नतः जनित्वा च स तत्र पुरत्व समादरात् पुत्रं श्रीप्रसादितो पुनः सुधं गतः सुधमनस्य तु दयदस्य परधामिकः उत्कलस्य गश्चापि विनातश्रीवीर्यवान् उत्कल से उत्कला विपरा विनश्वश्यः पश्चिमादिक पूर्वा मुनिश्रद्धाल गयसि दो गया समृतः। ईला बोली, है वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं उन्हीं दोनों के पास जाऊंगी, मेरी रुचि इसी प्रकार धर्म में नहीं है। ऐसा कहकर सुंदरी सती ने मित्र वरुण के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, मैं मुनि के यज्ञ में आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ और जब मैं आप दोनों के समीप आ गई तो बताइए मैं क्या करूँ। ईडा मनु ने कहा कि हे विभो, आप लोग इस अन्य पुत्रों को उत्पन्न कीजिए, उन्हीं से आपका वंश चलेगा। सूची बोला, ऐसा कहने वाले मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई साध्वी ईडा ने मित्रावरुण नामक दोनों मुनियों से आदरपूर्वक कहा। मित्रावरुण बोले, हे धर्मज्ञ, हे सुश्रुणी, हे सुंदरी, हम दोनों इस विनय नियम सत्य से परे प्रसन्न हैं। हे महाभागे, तुम्हें दोनों की ख्याति बनोगी और तुम ही मनु का वंश बढ़ाने वाला पुत्र होगी, जो सुदमन नाम से तीनों लोगों में ख्यात संसार का प्रिय धर्मपरायण मनु वंश को बढ़ाने वाला होगा। सूर्य बोले, ऐसा सुनकर वह लौटकर अपने पिता के पास जाने के लिए अवसर पाकर बुध ने उसे संग के लिए आमंत्रित किया
उसके पश्चात चंद्रपुत्र बुद्ध ने उसे ईडा में राजा पुरवर की उत्पत्ति हुई। वह पुण्य अत्यंत सुंदर बुद्धिमान उन्नत ऋषि का पति हुआ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म देकर शिव जी की कृपा से सुदुमन हो गई। सुदुमन के 3 धार्मिक पुत्र हुए, उत्कल गए तो प्रक्रमी विनातश्व। हे विप्र, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनातश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और मुनिश्रेष्ठ गए की राजधानी पूर्व दिशा में गए नाम की पूरी कही गई है। प्रविष्टि तुम मनोतात दिवाकर तनुम तथा दशा तत्र तत्क्षेत्र में करो पृथ्वी माम। इक्ष्वाकु श्रेष्ठाध्यो मध्य प्रदेश माप्तवान वशिष्ठ वचनादि प्रतिष्ठान महात्मना। प्रतिष्ठां धर्मराज्यस्य सुधुम्न ततो दधा तत्पूर्वस्य हि प्रादथ राज्यं प्राप्य महायशा। मानवो यो मुनिश्रेष्ठा स्त्री पुरुषोंग लक्षणा प्रभु नर्षयन्ताश्का पुत्रा न भाग्य सुतो भवत्। अम्बरीशस्तु बाह्य भाकम क्षेत्रमापवत् शरति मिथुनो द्वादश नर्तो नाम विश्रुता। पुत्र सुकन्या कन्या च पत्नी च वनस्य हि अनदस्य हि दयातुरभ्यो नाम सरेवता। अन्नत विषय यस्य पुरे नाम कुशस्थली महादेव्य सुस्पर मध्य या सप्तमी मतः। तस्य पुत्र शतम त्वासी ज्येष्ठ उत्तम तेजस्वी शुभ्लपारो धर्मिष्ठ ब्रह्मपालका। कुकदनिस्तु सजाता सेवती नाम कन्या महालवने से युक्त दिव्य लक्ष्मी परावरका। प्रष्टुम कन्यावर्ग राजा कुकदी कन्या स ब्रह्मलोके विधे सम्यक से व्यतिशो जगाम है। आवर्तमाने गंधर्वे स्थितो लब्धक्षरम शुणाम शेषाव तत्र गंधर्वम नीर्तन है ब्रह्मांतिक है। मुहूर्त भूतम तत्काले गतम बहुयुगम तथा न किंचित बहुते राजा कुकदी मन्य सतु तथा सो विधिमान्य स्वभावी ब्रह्म कृतांजलि नवेद्यात् महात्मा ब्राह्मणे प्रात्मने तदाप्ति प्रायम कर्ण्यम सप्रहस्य प्रजापति कुकुदिन्नम महाराजम समभाष्यम संभव। हे तात मनु के दिवाकर के शरीर में प्रविष्ट हुए होने पर पृथ्वी को इक्ष्वाकु ने 10 भागों में विभक्त किया। ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्य देश को प्राप्त किया। वशिष्ठ के वचन के अनुसार उस महात्मा सुदुम्मन का प्रतिष्ठान सा राज्य अमायशस्वी सुदुम्मन ने प्रतिष्ठान का राज्य प्राप्त करके उनमें धर्मराज की प्रतिष्ठा कर प्रतिष्ठान नामक नगर पूर्वा को दे दिया। हे मुनिश्रेष्ठो, इस प्रकार जो मनुपुत्र सुदुम्मन थे वे स्त्री पुत्र के लक्ष्य में युक्त हुए। नरिशंत के पुत्र शक हुए, नभग नाभग के नरिश पुत्र हुए, उनमें भाग देश हुआ। कैनति ने युगम संतान को उत्पन्न किया जिसमें पुत्र अनर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। कन्या का नाम सुकन्या हुआ जो च्यवन की रानी बनी, च्यवन की पत्नी बनी। अनर्थ के पुत्र का नाम रैप्य था जो रैवत नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसकी कुशली नामक पुण्य अनर्थ देश थी जो परम दिव्य तथा सप्त महापुरियों में कर्म से 7वीं मानी गई। उन रैवत के 100 पुत्र हुए जिनमें कुकदी ज्येष्ठ थे। वे उत्तम तेजस्वी महाबली पारगमी धर्मपरायण ब्राह्मणों के पालन करता। कुदी से रेवती नामक कन्या हुई जो परम सुंदरी तथा दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य थी। किस समय उसके स्वामी राजा को कभी अपने कन्या को साथ लेकर उसके लिए ब्रह्मा जी से वर पूछने तो ब्रह्मलोक में गए। उस समय वहां गायन हो रहा था। अवसर पाकर वे क्षण मात्र ब्रह्मादेव के पास रुककर गान देते सुनने लगे। हे मुनि, इस मुहूर्त मात्र में बहुत से युग बीत गए फिर उनको कुदी राजा को इस प्रकार पता नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से परमात्मा ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनका अभिप्राय सुनकर प्रजापति कुशल मंगल पूछकर महाराज को कुदी से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मवाशिनु राजन रभिसुत को किधन पृथ्वीपते मदच्च प्रीतिता सत्यम प्रवक्ष्यामि विशेषता कालेन सद्दास्ते वैवरा ये तकृतां हधि न तदोत्तरं हि तदरास्ति कालं सर्वस्य भक्षकः त्वत्पर्यपि हता पुण्यजने सा राक्षसे निर्भा अष्टविंश द्वापरे ध्येय कृष्णे निमिता पुनः कृता द्वारवती नाम्ना बहुद्वारा मनोरमा बहुजवृषण गंधके गुप्ता वासुदेव पुरोगमे तदगच्छ तत्र प्रीतत्मः वासुदेव कन्यकां बलदेवाय देवी त्वमेव स्वताय नृपः। सूतवाच इत्यादिष्ट निपायं न नत्वा तां च पुरीं गतः गतान् बहुज्ञान ज्ञात्वा विस्मृता कन्या युक्तः त्वत्सस्तु युवतीं कन्यां च तत्स्वविस्वनिता कृष्ण भात्रे बल्याशु प्रधानतरसरेवितं ततो जगाम शीघ्रं मरोदिव्यं प्रभा प्रभु शिवराध्यमास स निप्रस्थमसिः स्थिता दृश्योवाच तत्र स्थितो बहुयुगं ब्रह्मलोके स रेवते युववागामर्त्यलोके मेतनान् संशय महान्। सूतवाच न जरा शुत्पिवासा वा विकारस्त्र सन्ति वे अपर मृत्युन्के च चिन्मय ब्रह्मांतिके अत न राजा संप्राप्त जरा मुने च ससुता स युवेवागतस्तत्समन्त्रस्य समन्त्रे तन्यावरं गत्वा द्वारवतीं दिव्यपुरीं कृष्ण विनर्चितं विवाहं कार्यमास कन्या से अपलेन ही। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, हे रव्यपुत्र, हे ककुधन, हे पृथ्वीपते, मेरी बात प्रेम पूर्वक सुने। मैं परंतु सत्य कह रहा हूँ। आप जिन वरों को हृदय से चाहते हैं उन्हें काल में
हरण कर लिया है। अब वहां उनके गोत्र में कोई भी नहीं रहा, क्योंकि काल सबका भक्षक है। हे राजन, पुण्य ने राक्षसों में आपकी पुरी को नष्ट कर दिया। उसी समय वहां चले 28वें द्वापर में श्री कृष्ण ने पुण्य का निर्माण कराया। अनेक द्वारों वाले पुनः मनोरम पुरी का नाम द्वारपति है। वह वासुदेव आदि भोज वृष्णि तथा दिग्वंशियों से सुरक्षित है। हे राजन, अब आप प्रसन्नचित होकर वहीं चले जाइए और अपना इस कन्या को वसुदेव पुत्र बलदेव को दे दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके वे राजा को दिए। उन्हें नमस्कार करके कन्या के साथ उस पुरी को गए और बहुत युगों का पिता हुआ जानकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी रेवती नामक युवती कन्या को शीघ्र ही विधि पूर्वक श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे महाप्रभु राजा मेरु के दिव्य शिखर पर चले गए, तपस्या में निरत होकर शिव आराधन करते रहे। ऋषि बोले, हे सूची, हे कुक्ति, बहुत युगों तक ब्रह्म काल में स्थित रहे, किंतु युवा समझकर मृत्यु लोक को लौटे। हम लोग को यह महान संशय है। सूची बोले, हे मुनिवर, वहां पर ब्रह्मा जी के समीप किसी को जरा क्षुधा, प्यास आदि विकर्म, काल, मृत्यु आदि कुछ नहीं होता। अतः वे राजा कन्या जरा एवं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और वे कन्या के वर हेतु परामर्श करके युवा ही लौट गए। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दिव्य द्वारकापुरी में जाकर अपनी कन्या का विवाह बलराम के साथ कराया। तस्य पुत्र शतम त्वासी धार्मिकस्य महाप्रभो कृष्णस्य अपि सुधा जातः बहु स्त्रीभ्यो मितस्तात् अन्वाह्यो महास्त्र द्वैरपि महात्मनो क्षत्रिय दिक्षु सर्वासु गता हष्टासु धार्मिकाः इति प्रोक्तो हि शार्यते वृषान्येषां वृदाम्यहं मानवान्यमी शिक्षा पश्नु तादरतोऽस्त्युजा न भागोद्दिष्टि पुत्रवत्सु तु ब्रह्मणात्मो गतः संक्षत्रवंशं स्थाप्य ब्रह्म कर्मभिरावृतः दृष्टादाष्ट्रभूतक्षत्रं ब्रह्म भूयं गतशितो करुष्य तु करुषां क्षत्रिय यदुधा निरिगो यों मनुपुत्रस्तु महादत्ता विष्णुतः विशेषतः नानावसुनं सुप्रीत्य विभ्रश्य गवा तथा गोदान व्यत्य यदस्तु सबको बुद्धिया स्वपापतः कृकल्ला सत्वमापन्नः श्रीकृष्ण समत्तः तसेको वृत्सितः श्रेष्ठ प्रियाति धर्मविदितः इति श्रुतं मया व्यासात् प्रोक्तं हि समासतः वृषघणस्तु मनो पुत्रो गोपालो गरुणाकृतः पाल्यमास गायतो रतणं वीरणस्त्रव्रतः स एकदा गतं गोष्ठे व्याघ्रं सा गा हसितुं बलिः श्रुत्वा गोकन्धं बुद्धो हन्तुं तं खड्गदृग्ध्यो अचान्यं द्रभो शिरं शर्दूलशङ्क्यः निश्चक्रां सभिव्यगो दृष्ट्वा तं खड्गिनं प्रभुं मन्यमानो हतं व्याघ्रं स्वस्थानं स जगामः रात्रिं तस्य भ्रमपन्नो वृष्टवत् वनिष्ठधि प्रगे तत्र गतो हि स अद्राक्षितस्य हता भ्रुभु न व्याघ्र दुखितो भवेत्। तदंतर उन धर्मनिष्ठ महाप्रभु बलराम के 100 पुत्र हुए और श्री कृष्ण के भी अनेक स्त्रियों से बहुत से पुत्र हुए। उन दोनों ही महात्माओं का पर्याप्त वंश विस्तार हुआ और उनके वंशज धर्मात्मा क्षत्रिय प्रसन्न होकर सभी दिशाओं की ओर फैल गए। हे द्विजो, इस प्रकार शर्याति के वंश का वर्णन किया है। अब मनु पुत्रों के वंश का वर्णन संक्षेप में करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। नभागा राष्ट्र का जो पुत्र हुआ है उसने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। वह अपने क्षत्रिय वंश की स्थापना करके ब्राह्मण कर्मों से युक्त हुआ। धृष्ट से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए और वे भी क्षत्रिय थे, किंतु पृथ्वी पर ब्राह्मण तत्व के अधिक्य से युक्त हुए। कुरुष के पुत्र करुष क्षत्रिय हुए, जो युद्ध के मत से उत्मत रहते थे। मनु के एक पुत्र नरिक हुए, जो विशेष रूप से महादानी थे। वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की संपत्तियां गौओं का दान देते थे। वे गोदान विधि में बहुत गड़बड़ी होने से अपनी कुबुद्धि से तथा अपने पाप से गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। बाद में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। प्राति नामक एक पुत्र जो धर्मात्मा था। इस प्रकार व्यास जी जो सुना मैंने संक्षेप में कह दिया। गुरु ने मनु के पुत्र विशक ने पृषत्र जो गोपालन में नियुक्त किया। विरासत में स्थित होकर सावधानीपूर्वक रात्रि में गायों की रक्षा करने लगे। किसी समय गायों का क्रंदन सुनकर जाग गए और गायों की हिस्सा कर गौशाला में व्याघ्र को मारने के लिए वे बलशाली वृषघन हाथ में तलवार लेकर दौड़े। उन्होंने शेर के भ्रम से किसी बछड़े का सिर काट दिया और वह व्याघ्र खड़ग धारण किए हुए राजा को देखकर भयभीत होकर भाग गया। उसी रात्रि में वर्षा तथा आंधी से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे भ्रम में पड़ गए। वे व्याघ्र को मारा जाने अपने स्थान पर लौट गए। रात्रि के व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल उठकर गौशाला में व्याघ्र के स्थान बछड़े को मरो देकर वे बहुत दुखी हुए। श्रुत्वा तदपरितमज्ञं तं शशाप कृतागसम् अकामतो विचेति शूद्रो भवना क्षत्रिय एवं शक्तस्तु गरुणः कुलचारेण कोपता निःसृतस्य पुत्रस्तु जगाम विपिनं महतः निर्विणं सौतो कष्टेन वृत्तभूत्स योगवान व नग्नो तदस्य जगाम परमां गतिं कवि पुत्रो मनोपराग्य शिव अनुग्रह तपवत् इति भुक्त्वा सुखम दिव्य मुक्तिं पाप सुदुर्लभम्। इस बात को सुनकर गुरु ने बिना कारण जाने और बिना विचार किए उन अपराधी पुरुषोत्तर को श्राप दे दिया। अब तुम
क्षत्रिय न रहकर शुद्ध हो जाओ। इस प्रकार क्रोध पूर्वक कुलाचार्य गुरु के द्वारा शापित हुए पृषद वहां से निकल गए और घोर वन में चले गए। वे उस कष्ट से इतना दुखी हुए कि विरक्त होकर उन्होंने योग का आश्रय लिया और वन की अग्नि में अपना शरीर जलाकर परम गति को प्राप्त हुए। मनु के अन्य पुत्र शिव का अनुग्रह प्राप्त कर महाबुद्धिमान उन्होंने इस लोक में दिव्य सुख भोग परम दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। इति श्री श्री महाभारत पंचमे उमा संहिता मनु नव पुत्र वंश वर्णन षोडश अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत पांचवी उमा संहिता मनु के 9 पुत्रों का वंश वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ सप्तत्रिंशोऽध्याय 37वां अध्याय इक्ष्वाकु आदि मनुवंशीय राजाओं का वर्णन। पूर्वस्तु सूतवाच पूर्वस्तु मनोजगहे इक्ष्वाकु को अवंत सुता तस्य पुत्र शतम त्वासि द्विक्षाकु भूर्दक्षिणम तेषां पुरस्तात् भवनार्वृत्तेः नृपद्विजा तेषां विकुक्षि ज्येष्ठेषु तो सोऽध्यं नपोप्रीत तत्कर्म शृणु तत्प्रीते जातं वंशो विधे श्राद्धकर्माणि चोदिच्छो हाकृथ श्राद्धकर्मणि भक्षित्वा शशं शीघ्रं शशरात्मतो गता इक्ष्वान परित्यक्त्य शशादो वनमाशिता। इक्ष्वाकु संस्थिते राजा विशिष्ट वचनाद्भुत शकुनि प्रमुखस्य पुत्रा पचत स्मृता। सूची बोले पूर्व समय में छीनते समय मनु की नासिका में इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उन इक्ष्वाकु के विपुल दक्षिणा वाले 200 पुत्र उत्पन्न हे द्विजो। उनके बाद सायवत में अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु के पुत्र में सबसे बड़ा विकुक्षी था, वह अयोध्या का राजा हुआ। उसका वह कर्म प्रेम पूर्वक श्रवण करे जो ब्रह्मवंश मत पर उन पर मोहवश किया गया। पिता ने श्राद्ध कर्म के लिए श्राद्ध सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दी, किंतु उसने श्राद्ध कर्म किए बिना श्राद्ध के लिए खरगोश का भक्षण कर लिया, जिससे वह श्राद्ध कहने जाने लगा। इक्ष्वाकु ने उसका त्याग कर दिया। जब वह श्राद्ध वन की ओर चला गया, इक्ष्वाकु के मरने के पश्चात विशिष्ट नियोजनानुसार राजा हुआ। शकुनि आदि नाम वाले 15 पुत्र कहे गए हैं। उत्तरापथ देशस्य रक्षितारो महेदीक्षिता यदुनस्य तु दयादय कुकुत्सितो नाम वीर्यवान् अरिणभ कुकुत्स्थस्य पुत्रस्य वैसुत विश्वारस्य पृथो पुत्रस्य मिलिन्द्रियः प्रजापति इंद्रस्य युवनाश्वस्तु श्रवस्तस्य प्रजापति जज्ञे श्रावस्तका प्राज्ञ श्रावस्ति ये निर्मिता श्रावस्तस्य तु दायितो ब्रह्मदश्व महायशः युवनाश्व सुतस्य कुलाश्व सुतस्य हि धन्धुवादुतो धुन्धुमारो निवृत्तः कुलाशस्य पुत्राणां शतमुद्वते वधन्निनं बभुवात् पिते राज्ये कुलाश्वं नियोजितं पुत्रसकमितिष्को वने वनं राजा समावेश्य तन्मुत राजर्षि प्रयांत प्रतिवार्यत। वे सभी उत्तरापथ देश की रक्षा करने वाले राजा हुए। अयोध्या का प्रक्रमी पुत्र कुत्स्थ नाम वाला हुआ। कुत्स्थ का पुत्र अरिनाभ तथा पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र वशिष्ठ और उसके इंद्र नामक प्रजापति हुए। इंद्र का पुत्र युवनाश्व और उसका पुत्र प्रजापति श्राव हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण किया। श्रावस्त का पुत्र महायशस्य वृताश्व हुआ। उनका पुत्र याज्ञेश तथा कुलाश्व हुआ। वह श्रेष्ठ पुत्र कुलाश्व धंधु का वध करने के कारण धंधुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुलाश्व के पिता ने कुलाश्व को राजपथ पर अभिषिक्त किया। कुलाश्व के महानोधर 100 पुत्र थे। पुत्र को अपना राज्य भार देना राजा युवश्व बन जाने लगे। तब जातो राजर्षि को उन तक नहीं देखा। उन तक उवाच भवता रक्षणं कार्यं पृथ्व्यां धर्मतो शृणु त्वयं हि पृथ्वीं राजन् रक्षमान्य महात्मनः भविष्यति निर्दोग्न नारायणं गन्तुमसि मामस्य समीपे तु समिश्रं मरुधन्वसु समुद्र बालुक पूर्णे दानवो बलदर्पिता दिवतम अवध्यो हिमाकाय महाबला अंतर्भूमि निमित्तः बालुका नधरितः स्थितः राक्षस्य मधो पुत्रो दन्दुनामा सुधारणः शैते लोक विनाशय तप आस्थाय दारुणं संवत्सरस्य पर्यन्ते स निश्वासं विमुच्यते यदा तदा भूश्चलति सशैलवनकाननः सविफुलिङ्गं साकारं सदोमति दारुणं तेन राजन् शक्नोमि तस्मिन् स्थातु सवाश्रमे तं मारय महापुनो लोकनं हितकाम्य लोकाः स्वस्था भवन्ते तस्मिन् विनीते त्वया त हि तस्य वधेय समर्थे पृथ्वीपते। उन तक बोले, हे राजन सुनिए, आपको धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। आप महात्मा द्वारा रक्षा की जाती हुई इस पृथ्वी पर शांत रहेगी, अतः वन मत जाइए। मेरे आश्रम के समीप समतल मरुस्थल में जो कि समुद्र की बालिकाओं से पूर्ण बलमन दानव रहता है, वह देवताओं से अवध्य है, विशाल श्रीबल तथा महाबली है। भूमि के भीतर प्रविष्ट होने पर बालिका के मध्य में छिपा हुआ राक्षस मधु का अत्यंत भयंकर धंधु नामक पुत्र कठिन तपस्या में स्थित होकर लोक का विनाश करने के लिए उसमें शयन कर रहा है। वह 1 वर्ष के बाद जब श्वास छोड़ता है तो वन तथा पर्वतों के सहित पृथ्वी कंपित हो जाती है। उसमें उसके अंगार चिंगारी और धुआं से निश्वास रूप से भर जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपने आश्रमों में रहने में समर्थ नहीं हो पाते। महाबली रोग की कामना से उसे मार डाली। आपके द्वारा मारे जाएंगे, लोग सुखी हो जाएंगे। पृथ्वी कभी उससे मारने में आपका विष्णु चवरदत्तो महा पूर्व ये मध्ये तेजसा स्वनद्यते विष्णु से आप्येष्यति पालने ही महाधर्म प्रजान्य दृश्यते ना ही दृश्यते अन्यः महाते बुधिर्षि उद्देश्य ना ही राजेंद्र को उद्देश्य पर विद्यते प्रजानम पालने यदि पूरा राजर्षि कृता एवं समुक्तो
स विमुक्तो राजेश्य अंकेन महात्मना कुलाश्व सुतम प्रातस्मे धनु निवारणे भगवन्ये शस्त्रो मह्यम न तो निर्मम भविष्यति द्विशेष धनु मारो न संशय दिक्त्वा पुत्रमदस्य यो तपसे कृपा नृपाकुलाश्य स्तोंगो यो धनु विनिग्रहे तमाविष्टः विष्णु भागवास्तेजसा प्रभु उत्तंकस्य नियोगते लोकानां हितकाम्यः तस्मिन् प्रायते तदुष्य दिवि शब्दो महानुभूत ईश श्रीमान् प्रसुतो धनुमार भविष्यति दिव्यमालस्य तं देवता समन्तसमावारिणे प्रशंसा चक्रे तस्य जय जीविति वादिनां स गत्वा जयतां श्रेष्ठस्तनीय स पार्थिवः समुद्रं कन्यमास वालुकार्णमतेतः नारायणस्य विप्रस्तेजसापेस्तु स विभुः समातेजा भूयो बलसमान्वितः तस्य पुत्रे कनदस्तु वालुकान्तस्मरदस्तु स ददोनस्तु ब्रह्मान् दिशमाश्रित्य पश्चिमं मुखे च निग्रह क्रोधाक्लकान् सर्वत्र यन्नि वारि सुस्त्र भगेन विद्यो कार्य कधिरी बुद्धिः। हे अनंत, पूर्व युग में विष्णु ने मुझको महान वरदान दिया था, तब विष्णु अपने तेज से आपके देश का संवर्धन करेंगे। इस लोक प्रजापाल में महान धर्म देखा जाता है और धर्म में वन नहीं देखा जाता। अब आप ऐसा विचार छोड़ दीजिए हे राजेंद्र, ऐसा धर्म नहीं है जैसे प्रजाओं के पालन में नहीं है। पूर्व काल में राजर्षियों ने जैसे धर्म आचरण किया था, इस प्रकार महात्मा उत्तर के कहे जाने पर उन राजर्षि ने धंधों का वध करने के लिए अपना पुत्र कैलाश उनको दे दिया। हे भगवान, हे दुष्येष्ठ, मैंने इस शास्त्र का त्याग कर दिया है, यह मेरा पुत्र ही धंधु का वध करेगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कहकर अपने पुत्र को आज्ञा देकर वे राजा तप करने के लिए चले गए। इसके बाद वो लाश्वधंधु का वध करने के लिए उत्तम के साथ चला गया। उस समय प्रभु भगवान विष्णु उत्तम की प्रेरणा से लोकहित की कामना से अपने तेज के साथ प्रवेश करके उस दुष्ट कैलाश के प्रस्थान करने पर आकाश में महान ध्वनि होने लगी और यह श्री महाराज धंधु का वध करेगा। उस समय देवता सभी ओर से उसके ऊपर दिव्य पुष्प की वृष्टि करने जय जय करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। जीतने वालों में श्रेष्ठ उस राजा ने पुत्रों के साथ वहां जाकर बालकों के मध्य में समुद्र को खोदना प्रारंभ किया। विप्रवर्षी नारायण के देश से व्याप्त हुआ वह राजपुत्र कैलाश महातेजस्वी तथा अत्यंत बलवान हो गया। हे ब्राह्मण, समुद्र को खोदते उनके पुत्रों ने पश्चिम दिशा आकाश से लेकर बालका के बीच में स्थित धंधु को प्राप्त कर लिया। वह अपने मुख से उत्पन्न अग्नि से क्रोध उत्पन्न जगत को मानव भस्म करता हुआ वेग के साथ जल बरसाने लगा, जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र का जल ऊपर उठने लगता है। ततो अनिल भवितम तप्तम पुत्रशतम हि त्रया एवं विशिष्टस्य तेषु मध्य मुनीश्वर तत्स राजा विपेन्द्र राक्षसं तम महाबलम असद महातेजा धुंधु विप्र विनाशनम तस्य वारिणं वेगमाप्यं स नराधिपा बहिवायन बहितुषा में मां सुपारिणः तम निहित्य महाकायम बल नोदक राक्षसम उत्तकम राक्षस्य मास कृतम कर्म निराधिपा। हे मुनीश्वर, उसके मुख अग्नि से कुवलाश्व के जो 100 पुत्र थे उसमें केवल 3 ही शेष रह गए, सब मरकर भस्म हो गए। विप्रेंद्र इसके बाद वह महातेजस्वी राजा महाबलवान ब्रह्म नाशक उस धुंधु राक्षस के समीप गया। उस राजा ने अग्निबाण से उसके वारी में वेग को पीकर शांत किया और वारुण बाण से उसके मुख अग्नि की ज्वाला शांत कर दी। इस प्रकार उस राजा ने जल के मध्य में रहने वाले उस महाकाय राक्षस का वध करके उत्तर की कृपा से सारा कार्य सिद्ध माना। उन्तकस्तु वरं प्रदस्मे राज्ञे महामुने अदर्चाक्ष्यं वित्तं शत्रुवेश्ये चापराज्यं धर्मे मतिं च सतं स्वर्गे वासं तथाक्ष्यं पुत्रानं चाक्ष्यं लोकं राक्षसा ये तु सहता तस्य पुत्रास्थिर शिष्टाद्रिरश्व उच्यते हंसाश्व कुलाश्व च कुमारो ततक्नियसोः दोधो मारिद्राश्व यो हर्यस्तस्य चात्मजा हर्यश्व निकुंभो भूतपुत्रो धर्मता सदा। हे महापुने, उत्तक ने उस राजा को वरदान दिया। उन्होंने उसे अक्षय धन दिया और शत्रुओं से पराजय न होने का वरदान दिया। धर्म में सदा बुद्धि, स्वर्ग में अक्षयवास और राक्षस के द्वारा मारे जाने पुत्रों को अक्षय लोक की प्राप्ति का वरदान दिया। उसके जो 3 पुत्र बचे थे उसमें देवराशु श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहा गया है। कुमार हंसर्ष कपिलेश्वर से छोटे थे। जो धुंधुमार का पुत्र देवराशु था उसका पुत्र हर्याशु हुआ। हर्याशु का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा धर्म में संलग्न रहता था। निकुंभ का पुत्र सहस्र था जो संग्राम विशारद था। हे द्विजो, सहदर्शु के अक्षाश्व और कृताश्व नामक पुत्र हुए। सज्जनों द्वारा समर्थित हिमवान की पुत्री द्वितीय कर्ताश्व की भार्या हुई जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसका पुत्र प्रसन्नजित हुआ। प्रसन्नजित ने गौरी नामक पतिव्रता स्त्री को प्राप्त किया। उसके पति ने उसे शाप दे दिया और वह बहुवदा नामक नदी हुई। तस्य पुत्र महानदी महानासी सुदर्नाशो महापति मधांता योनाशो से त्रिषु लोकेषु विश्रुता तस्य चतुर्थी भार्या शश बिंदु सुता भवत पतिवेचा च ज्येष्ठा च भृतरान्मस्तस्य स तस्यामुत्पादमास मदंता दो सुतौ तथा पुरुकुत्स स धर्मज्ञ मुचकंदम स धर्मकम। उसका पुत्र योनाश्व महाराजा हुआ। योनाश्व का पुत्र मदंता तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी चैत्ररथी थी जो शिशुबंध्या की कन्या थी। वह महान पतिव्रता थी और अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उस मदंता ने उसे धर्मज्ञ तथा धर्मपरायण पुरुकुत्स और मुचकंद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स सत्वांसी 2 स्त्रिया सरुणी कवि तस्य सत्व्रतो नाम कुमारो भून्मावली। पुरुकुत्स का पुत्र विद्वान तथा कवि
त्रियारुणी नाम वाला और उसका सत्यव्रत नामक महाबली पुत्र हुआ। पाणिग्रहण मंत्राणाम विघ्नं चक्रे महात्वे येन भार्य हता पूर्वं कदवे परस्वे बालकत्वच मोहोच्च सहस्य मतोत्कात् जहार कन्यम कमाच कस्यचित् पूर्वासिना अधर्म संगिनम तम तु राजा त्रयरुणी त्यजनम अपधम सेति बहुधा क्रोध समान्विता पितरम सुहृदुष्ट कम गच्छमिति वे तथा पश्यवाविनिक्टे राजा प्रेति त्वं तथा। उसने ब्राह्मण महात्माओं के द्वारा पानी ग्रहण मंत्रों के पाठ किए जाते हुए किसी दूसरे पुरुष से ब्याही जाने वाली स्त्री का अपहरण किया। उसने आसक्ति, मोह, हर्ष, मद की अधिकता और स्वेच्छा से किसी पूर्ववासी की कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया। इसलिए राजा त्रियरुणी ने उसके अधर्मी का त्याग करते हुए कुपित होकर उसे बारंबार कहा, अब तुम चले जाओ। पितरम स्वविरुद्धरुष्टम कम गच्छमिति वे तथा वश्यवपाके निकटे राजा प्रवृत्ति तम तथा स ही सत्यव्रत स्थान स्वपाकास्थान्तिके पितरा तो असत धीरो धर्मपाल में पूछा। तब उस दुष्ट ने पिता से कहा कि मैं कहाँ चली जाऊँ। इस पर राजा ने कहा कि तुम चंडालों के समीप रहो। इस प्रकार अपने धार्मिक पिता के द्वारा प्रत्यक्त हुआ वह वीर सत्यवती चंडालों की बस्ती के समीप जाकर रहने लगा। ततस्त्रैरुणी राजा विरक्त पुत्र कर्मणा सहस्रम कर्तव्य कर्तु सर्व त्यक्ता वन्यो ततस्ते सर्व विषय नाश्वता कशासनः संबंधोच्चुपर्शने तेन धर्मेण वेदधा दास्य तो विश्व मात्र महापगा महातपा सेज्य सागरानुपेचचार विपुलं तवा तस्य पत्नी गले बध्वा मध्यम पुत्रो वर्षम शेषस्य वर्णार्थ व्यत्क्रीणा दोष्यत जाता तुम दृष्ट्वा गले बद्धं विगृणति स्वताज्म महर्षि पुत्रं धर्मात्मा मुच्यमास्तव सदा सत्यव्रतो महाभुर्वन् तस्य चकोरात् विश्वमित्रस्य दृष्टुं मनुक्रोशात् त्यज तदराभ्य स पुत्रस्य विश्वमित्रस्य वै मुनि अभावदल्व नाम गलबंधमात्पा। इसके बाद पुत्र के कर्म में विरक्त हुआ वह राजा त्रियरुणी सब कुछ छोड़कर भगवान शंकर की तपस्या के लिए वन को चला गया। विप्रोशे अब इस धर्म के कारण उसके राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इसमें माता विश्वामित्र अपनी स्त्री को सत्यव्रत के समीप रखकर समुद्र के समीप कठिन तप करने लगे। उसकी स्त्री अपने मध्यम औरस पुत्र को गले में बांधकर शेष पुत्र के भरण पोषण के 100 गायें लेकर बेचने लगी। तब गले में बंधे हुए अपने पुत्र को बेचती उस स्त्री को लेकर धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि के उस पुत्र को छुड़ाया। महावो सत्यव्रत विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए दया परवश होकर उस पुत्र का भरण पोषण करने लगा। उस समय से मुनि विश्वामित्र का वह पुत्र गले में बंध जाने का महातेजस्वी गालव नाम से विख्यात हुआ। इति श्री महापुराणे पंचमे उमा सहित मनुवंश वर्णन नाम सप्तविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा सहित मनुवंश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।